इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। Protect your rights and your freedoms, and we will always defend your community. जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएगा। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। इन दोनों देशों ने एक दूसरे देश के 6 डिप्लोमेट्स को इमीडिएट सस्पेंड कर दिया है और 1 हफ्ते का नोटिस दिया है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ अपने अपने देश। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिश्ते में दरार लास्ट ईयर आई थी जब कनाडा ने पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया पर खालिस्तानी टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर का आरोप लगाया था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस बात को तो 1 साल हो चुके हैं, लेकिन रिसेंटली कनाडा ने यह कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के इशारों पर बिश्नोई गैंग के लीडर लॉरेंस बिश्नोई ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई इंडिया ही नहीं ग्लोबल लेवल पर आज वो गैंगस्टर की सूची में अपना नाम दर्ज कर चुका है। एक गैंगस्टर के लिए उसका नाम ही सब कुछ है और उसके नाम का डर उसकी पहचान है। आज लॉरेंस बिश्नोई दुनिया भर में दिल को सहमा देने वाला नाम बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बड़ा नाम करना है, कुछ बड़ा काम करना है। उसके लिए बड़ा काम करने का मतलब था सिद्धू मूसेवाले का मर्डर, सलमान खान के घर पे फायरिंग करना और रिसेंटली बीजेपी एमपी बाबा सिद्दीकी का मर्डर करना। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएगा। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। इन सारे अटैक्स और मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी गैंगस्टर ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ा ली है। अब इस गैंगस्टर की दहशत से उसको मुंह बोली रैंसम और एक्सटॉर्शन का अमाउंट इजीली मिल जाएगा। इन सारी कहानी, इन सारी वारदातों में अल्टीमेट विनर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। उसको जो चाहिए था उसने 15 साल के अंदर हासिल कर लिया। उसको चाहिए था एक ब्रांड, बड़ा नाम, अल्टीमेट गैंगस्टर का स्टैचर। आज 30 साल बाद मुंबई और पूरे इंडिया में लॉरेंस बिश्नोई ने अकेले गैंग वॉर स्टार्ट कर दी है। मुंबई पुलिस की नींद उड़ चुकी है कि दाऊद के 30 साल के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद आज मुंबई पुलिस की नींद उड़ा रखी है लॉरेंस बिश्नोई ने। 30 साल की उम्र वाले लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 1993 में पंजाब के एक गांव में हुआ था। बचपन में काफी गोरा स्किन और अंग्रेज जैसी दिखने वाली मासूम सी शक्ल को देखकर उनकी मां ने उनका नाम लॉरेंस रख दिया था, जो कि बिश्नोई कम्युनिटी में काफी रेयर है। गलती से भी ये मत सोचना कि लॉरेंस की फैमिली गरीब थी या फिर अनपढ़ थी। इनफैक्ट लॉरेंस बिश्नोई के माता पिता के पास 100 एकड़ से भी ज्यादा लैंड थी। हाई स्कूल पास करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करने लग गया। आयरनी देख रहे हो, लॉरेंस बिश्नोई एक लॉयर बनना चाहता था। एक और बड़ी आयरनी, लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी खुद एक पुलिस वाले थे। कॉलेज जाते ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर लॉरेंस बिश्नोई ऑपोजिशन लीडर्स के साथ काफी लड़ाई झगड़े करने लग गया। आग लगाना, मारपीट करना, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे केसेस फटाफट लॉरेंस के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में खुलने लग गए और इन्हीं कुछ एफआईआर्स की वजह से लॉरेंस बिश्नोई पहली बार चंडीगढ़ के जेल में चले गए। चंडीगढ़ की जेल में आपको बहुत नामी गिरामी और अमीर क्रिमिनल मिल जाएंगे। 2011 और 2013 के बीच लॉरेंस बिश्नोई पर मल्टीपल एफआईआर्स रजिस्टर हुए, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रॉबरी, मारपीट और न जाने किन किन वारदातों से, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से निकल जाते। लॉरेंस बिश्नोई ने स्टार्टिंग से ही बहुत डीपर और इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्शंस बना कर रखे थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई अब आर्म्स और लिकर की स्मगलिंग, लूटपाट, चोरी, फिरौती, रैंसम, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पंजाबी सेलिब्रिटीज को धमकाना, ये सारे कर्मकांड करने स्टार्ट कर दिए। देखते देखते कुछ सालों में ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार ने मिलकर बिश्नोई गैंग का नाम पूरे इंडिया में स्प्रेड कर दिया। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया से लेकर वेस्ट इंडिया, इंडिया के कोने कोने तक अब बिश्नोई गैंग हावी हो चुकी थी। सोशल मीडिया लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टूल है, जिसकी बदौलत उसने 700 से भी ज्यादा शूटर्स को रिक्रूट कर रखा है। और तो और इसमें से बहुत सारे शूटर्स और यूएस और कनाडा में भी हैं। गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट?
हाँ है। हैरान कर देने वाली ये बात है कि इन 700 शूटर्स में से 300 प्लस शूटर्स तो अकेले पंजाब में बैठे हुए हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई का कंपैरिजन दाऊद इब्राहिम के 90s वाले क्राइम एरा से हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, दाऊद इब्राहिम उन दिनों इंडिया के बाहर बैठकर दुबई और पाकिस्तान से अपना क्राइम सिंडिकेट रन करता था और लॉरेंस बिश्नोई इंडिया में बैठकर, इनफैक्ट जेल के अंदर बैठकर पूरे इंडिया में अपना क्राइम सिंडिकेट रन कर रहा है। एक ऑब्वियस सा सवाल आता है, कोई जेल के अंदर बैठकर इतना बड़ा गैंग और इतने सारे क्राइम्स कैसे कर सकता है? 2012 में जेल जाने के बाद आज 2024 तक लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर ही है। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स जेल ट्रांसफर भी हुआ था। रिसेंटली दिल्ली के तिहाड़ जेल से उसको गुजरात के साबरमती जेल ट्रांसफर किया गया। जेल में बैठकर वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल्स करना, सोशल मीडिया चलाना और टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देना, जाहिर सी बात है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर काफी बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जानकर ही काफी स्कैरी लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग की पहुंच काफी ऊपर तक है। लॉरेंस बिश्नोई ने जब से क्राइम वर्ल्ड में एंट्री ली है तब से एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी जरूर अपनाई है कि बड़े लोगों से डीपर, मीनिंगफुल और इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन बनाना। ये कनेक्शंस और पहुंच ही आज लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग का सुरक्षा कवच है। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग मेंबर से कनेक्ट करने के लिए डब्बा कॉलिंग मेथड का इस्तेमाल करता है। डब्बा कॉलिंग मेथड बहुत सिंपल होता है। एक फ़ोन से आप किसी पार्टी को कॉल करते हो, दूसरे फ़ोन से अपने गैंग मेंबर को कॉल करते हो, दोनों फ़ोन को आमने सामने रखकर स्पीकर पर लगा देते हो ताकि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे पार्टी और गैंग मेंबर आपस में कॉन्वर्सेशन कर सके। ये मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि पुलिस के लिए ये कॉल्स ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। 2020 में सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही ली थी, लेकिन वो उस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। पुलिस का भी ये मानना है कि उसने डब्बा कॉलिंग मेथड यूज करके सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कराया अपने गैंग मेंबर से। सलमान खान के घर पर फायरिंग करना, बाबा सिद्दीकी का मर्डर और न जाने कितने मर्डर और अटैक्स के साथ आज लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 36 से भी ज्यादा FIRs चल रहे हैं। ये तो तय हो चुका है 90 के दशक की मुंबई की गैंग वॉर अब वापस आ चुकी है। इस बार दाऊद इब्राहिम नहीं, ये गैंग वॉर और क्रिमिनल मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। मुंबई पुलिस की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है और रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गुजरात गवर्नमेंट से अपील भी की थी लॉरेंस बिश्नोई का ट्रांसफर साबरमती जेल से महाराष्ट्र के किसी जेल में किया जाए, लेकिन मोदी जी के होम स्टेट गवर्नमेंट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। अपील रिजेक्ट हो गई। सलमान खान को ब्लैक बक पोचिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई ने ओपन डेथ थ्रेट देकर रखी है और रिसेंटली सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद ये डेथ थ्रेट काफी सीवियर हो चुकी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA खुद मानता है कि लॉरेंस बिश्नोई बाकी क्रिमिनल्स की तरह नहीं सोचता। उसके एम्बिशंस और ड्रीम्स काफी बड़े हैं। ही थिंक्स बिग। मैं ये खुद मन से नहीं बोल रहा हूँ, NIA के इंटरव्यू में भी ये कोटेड है कि लॉरेंस बिश्नोई थिंक्स रियली बिग एज अ क्रिमिनल। उसको दुनिया में सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना है और अपना बहुत बड़ा नाम करना है। नहीं, ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन अगर होती तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई किसी न किसी मूवी से इंस्पिरेशन लेके अपने क्राइम्स और क्रिमिनल सिंडिकेट्स रन करता है। एक अकेला इंसान सालों से चल रहे इंडिया और कनाडा के रिलेशन को एक साल के अंदर मिट्टी में मिला देता है और जस्टिन ट्रूडो भी सत्ता की आग में अपने सरकार की रोटी सेकने से पीछे नहीं हट रहे थे, तभी इंडिया ने भी करारा जवाब दे दिया। क्या अब कनाडा इंडिया के लिए पाकिस्तान बन चुका है? रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पे एक और इल्जाम लगाया है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रॉ सेपरेटिस्ट लीडर्स और खालिस्तानी टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इंफॉर्मेशन पास करती है और अपनी किलिंग्स करवाती है। जाहिर सी बात है इंडिया ने इसका पूरे इंटरनेशनल मंच पर काफी ज्यादा विरोध किया और साफ साफ डिनाई कर दिया। इंडिया की बदनामी भी हो रही पूरे वर्ल्ड स्टेज पर और तो और इंडिया और कनाडा का रिश्ता आज बियॉन्ड रिपेयरेबल खराब हो चुका है। इनफैक्ट US गवर्नमेंट भी हैरान है कि किसी दो कंट्री के बीच में चल रहे इतने अच्छे रिश्ते एक साल के अंदर कैसे खराब हो सकता है। 1980 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने चल रहे खालिस्तानी मूवमेंट को कुचला था तो इंडिया से सारे सेपरेटिस्ट और खालिस्तानी टेररिस्ट कनाडा भाग गए थे। इनफैक्ट 1985 में सिख रेबल्स और खालिस्तानी टेररिस्ट ने मिलकर एयर इंडिया की फ्लाइट जो मॉन्ट्रियल से मुंबई आ रही थी उसको बॉम्ब से हवा में उड़ा दिया था। Canadian
Canadian Member of Parliament Chandra Arya honoured the victims of the Air India Flight 182 who lost their lives after a bomb placed by a group of Canadian extremists exploded mid-air over the Atlantic Ocean, killing 329 people. अब इंडिया में तो कोई बड़ा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चल रहा, लेकिन पिछले कई सालों से ये सिख रेबल्स कनाडा में जगह जगह इकट्ठा होकर ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट रन कर रहे हैं। कनेडियन गवर्नमेंट को ये चल रहे सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बारे में पता है। इंडिया ने मल्टीपल टाइम्स अर्जी भी लगाई है कि इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को स्टॉप करना होगा, लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आज तक ये बात नहीं सुनी। बिश्नोई गैंग ने 2023 में सिख सेपरेटिस्ट लीडर सिखदूल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, वो भी कनाडा में। कुछ महीने बाद ही दूसरे सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होने के बाद कनाडा पूरा बौखला गया था। किसी भी कंट्री के सिटीजन को अगर दूसरे कंट्री का सिटीजन गोली मारकर हत्या कर दे, उस कंट्री के पास पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने का और कड़े से कड़े मेजर्स लेने का। कई महीनों तक छानबीन करने के बाद कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अचानक से एक दिन उठकर ये कह दिया कि इंडिया ये सारी किलिंग्स ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के थ्रू करवा रहा है। उनका इशारा था बिश्नोई गैंग की तरफ, क्योंकि कनेडियन पुलिस लगी हुई थी कई महीने कई सालों से बिश्नोई गैंग मेंबर्स को ढूंढने में, लेकिन आज तक उनके हाथ कोई भी नहीं आया। जाहिर सी बात है जस्टिन ट्रूडो के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि इंडिया ये सारी किलिंग्स करवा रहा है। रिसेंटली जब इंटरनेशनल स्टेज पर यूएसए ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से इन एलिगेशंस के प्रूफ की डिमांड करी, तब जस्टिन ट्रूडो आउटराइटली बाहर आकर ये कहते हैं कि हमें सिर्फ अनुमान था, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। India has responded firmly to Canadian Prime Minister Justin Trudeau's recent admission that his government had no hard proof when it accused India of involvement in the killing of pro-Khalistan leader Hardeep Singh Nijjar on Canadian soil. This, as the US State Department has confirmed, the CC1, the Indian government official allegedly involved in a plot to kill another pro-Khalistan leader, is no longer in government service. जाहिर सी बात है इस स्टेटमेंट के बाद जस्टिन ट्रूडो की पूरी दुनिया और कनाडा में भी काफी थू-थू हो रही है, क्योंकि उन्होंने इंडिया और कनाडा के बीच में चल रहे सालों के रिश्ते को एकदम से खत्म कर दिया। अब हो ना हो इस एलिगेशन और इल्जाम के बाद भी इंडिया की पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा बदनामी हुई। ये एक और भी बड़ा रीजन है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर आप पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने डिप्लोमेटिक टाइज और बेटर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के इमेज को इंटरनेशनल स्टेज पर एक चोट तो डेफिनेटली पहुंची है। तो जाहिर सी बात है एक सवाल उठता है मन में कि जस्टिन ट्रूडो बिना किसी प्रूफ के इंडिया के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। इसका एक ही आंसर है, पॉलिटिक्स के लिए। देखो कनाडा में 40% से भी ज्यादा सिख कम्युनिटी रहती है, और तो और कनाडा के काफी सारे हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन भी सिख हैं। तो जाहिर सी बात है सिख कम्युनिटी की वोट को बटोरने के लिए जस्टिन ट्रूडो बराबर सिख कम्युनिटी से काफी सिंपथाइज भी करते रहते हैं। And your freedoms, and we will always defend your community against hatred and discrimination. जैसे ही इंडिया खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करता है तो जस्टिन ट्रूडो और उनकी पूरी गवर्नमेंट अपने आंख और अपने कान बंद कर लेते हैं, सो दैट वो सिख कम्युनिटी को जरा सी भी ठेस ना पहुंचा बैठे। जस्टिन ट्रूडो तो लगे हुए हैं सिख के वोट बटोरने में, और हो भी क्यों ना, इलेक्शन जो आ रहा है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि वो बुरी तरीके से इस इलेक्शन में हारने भी वाले हैं। अब तक पिछले 15 साल में मोदी गवर्नमेंट की देखरेख में इंडिया में कोई भी बड़ा क्राइम या टेररिस्ट एक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब लगता है कि इंडिया में गैंग वॉर स्टार्ट हो चुकी है, और इस गैंग वॉर को इस बार लीड कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर्स। कहीं तो मैंने सुना था कि एक क्रिमिनल को एक बिजनेसमैन, एक पॉलिटिशियन और एक ब्यूरोक्रेट मिलकर पैदा करता है और उसे ग्रूम करता है और धीरे धीरे ग्रो कराता है। जब इन तीनों के काम हो जाते हैं तो उस क्रिमिनल को या तो जीवन भर के लिए जेल में डाल देते हैं या फिर इनकाउंटर करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। आई होप मोदी गवर्नमेंट ये बढ़ते क्राइम को रोक पाएगी, और तो और गैंग वॉर को स्टार्ट होने से पहले ही पूरे की पूरी तरीके से खत्म कर देगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी इमेज सुधारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो अब इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डिप्लोमेटिक रिलेशंस रीबिल्ड करने में और ग्लोबल स्टेज पे अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस होने वाला है। आशा करता हूँ आपके लिए लॉरेंस बिश्नोई की स्टोरी बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन थी और ये स्टोरी आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी लगी। कैसे लॉरेंस बिश्नोई, जिन्होंने एजुकेशन में LLB करी लेकिन
लेकिन आज इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बन चुके हैं। आई होप इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के बढ़ते क्राइम को कंटेन कर सके और पूरी तरीके से एलिमिनेट भी कर पाए। कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और तो और प्लीज लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करो। भूलना मत इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल स्टोरीज आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।